वालेकुम। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 से टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था। आज हम एंजाइम के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम एक्चुअली रिएक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग जो इसकी आएगी वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम, इससे क्या मुराद है? इस चीज़ का हमें पता है कि जितने भी एंजाइम हैं, एंजाइम्स जितने भी हैं, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। वो स्पेसिफिक हैं क्यों? ड्यू टू दो रीजन उसमें लिखेंगे, ड्यू टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कि कितने अमाइनो एसिड हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमें पता है ये प्रोटीन है और किस चीज से मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड। एंड ड्यू टू स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और हर एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर होता है अमाइनो एसिड का, और फिर वो नंबर जब अरेंज हो जाता है तो उसके बाद एक एंजाइम की खास शेप होती है। उसकी वजह से हर एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक हो जाता है। अब इसकी स्पेसिफिसिटी की वजह से स्पेसिफिक एंजाइम कैन रिएक्ट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक सब्सटेंस, जिसको हम क्या नाम देते होते हैं, कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट। लेट्स सपोज कि अगर हम लिपिड्स खा रहे हैं तो लाइपेज एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट है वो लिपिड्स हैं। प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीनेज एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट हैं वो प्रोटीन्स हैं। अब क्यों एंजाइम रिएक्ट कर रहा है लाइपेज लिपिड्स के साथ और प्रोटीन प्रोटीनेज के साथ? बिकॉज लाइपेज की जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीनेज एंजाइम से डिफरेंट है। लाइपेज के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रोटीनेज एंजाइम। दैट्स व्हाई दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड दीज सबस्ट्रेट व्हेन रिएक्ट विद एंजाइम, दे सबस्ट्रेट then transformed into product after reacting with enzyme। किसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। लिपिड्स हैं उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फैटी एसिड। अब ये एक सिंपल रिएक्शन है जिसके जरिए एंजाइम प्रोसीड करता है। लेट्स सपोज अगर हम रिएक्शन को देखें, एंजाइम ई और उसका सबस्ट्रेट होता है एस। इसका मतलब है कि अभी सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ एंजाइम के साथ। जैसे ही अटैच होता है तो उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनती है बिफोर प्रोसेसिंग, that is called ES complex. This is enzyme, this is substrate. When substrate combine with enzyme, that is called ES complex. And after completing reaction, enzyme will be separated and the substrate transformed into products. It means enzyme can be reused again and again. It doesn't mean only one time enzyme can be used. No, enzyme can be used again and again for another chemical reaction for same substance. Okay, so ये एक सिंपल रिएक्शन है। अब एंजाइम रिएक्शन करता किस तरह है? उसके लिए एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। उस साइट को हम एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या ना इसकी डेफिनेशन हो सकती है? दिस इज चार्ज बेरिंग साइट। This is charge bearing site through which enzyme react with
a specific substrate. ओके, उस चार्ज बेरिंग साइट को हम क्या बोलते होते हैं? एक्टिव साइट। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। लेट्स सपोज ये एक एंजाइम की स्ट्रक्चर है जिसमें एंजाइम ने रिएक्शन करना है किसी सबस्ट्रेट के साथ। ये जो पोर्शन है यहां भी सारी अमीनो एसिड्स ही हैं, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। यहां भी सारी प्रोटीन्स ही हैं, अमीनो एसिड्स ही हैं, लेकिन यहां पर जो अमीनो एसिड है उनका काम सिर्फ यह है कि जो आने वाली सबस्ट्रेट है उसको अपने साथ बाउंड करना। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज होता है। क्यों चार्ज होता है? बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव चार्ज। अगर उसकी स्ट्रक्चर का पता है, अमीनो एसिड पे चार्ज होता है, पॉजिटिव भी कुछ पे नेगेटिव भी। दैट्स व्हाई सबस्ट्रेट रिएक्ट विद स्पेसिफिक पोर्शन दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट एंड रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड जो कि बाकी जगहों पे मौजूद हैं वो एंजाइम की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। सिर्फ ये स्पेसिफिक पोर्शन रिएक्शन में हिस्सा लेता है जो बाद में इसी सबस्ट्रेट को आफ्टर प्रोसेसिंग कन्वर्ट कर देता है स्मॉल प्रोडक्ट्स के अंदर। दीज आर दी प्रोडक्ट्स। तो ये चार्ज बेरिंग साइट आपका एक्टिव साइट कहलाता है। एक्टिव साइट के अंदर फर्दर 2 साइट होते हैं। एक्टिव साइट की अगर हम कंपोजिशन देखें तो एक्टिव साइट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 साइट्स। कौन से साइट हैं वो, अब हम उनकी जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्टिव साइट के कौन से पोर्शन जो है वो होते हैं। तो एक्टिव साइट अगर हम देखें, एक्टिव साइट has 2 sides. Number 1 binding site and number 2 catalytic site. These are 2 sites for enzyme reaction at active site. Active site के ये दोनों पार्ट्स हैं। अब इनका क्या काम है? सबसे पहले बाइंडिंग साइट। अगर ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं हम एंजाइम का, ये एंजाइम है और ये उसका जो है वो एक्टिव साइट है। इसके 2 पोर्शन अगर हम करें एक्टिव साइट के, तो लेट्स सपोज कि ये सबस्ट्रेट आ रही थी कोई ए और ये सबस्ट्रेट आ रही थी बी। ओके, ठीक है, एक ए सबस्ट्रेट है, दूसरी बी सबस्ट्रेट है। अब इस एंजाइम को कैसे पता लगता है कि मैंने ए के साथ रिएक्ट करना है या बी के साथ रिएक्ट करना है? इट मीन देयर इज समथिंग एल्स प्रेजेंट इन एक्टिव साइट, दैट इज बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट रिकग्नाइज करता है, लेट्स सपोज ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है लाइपेज। हमारे पास 2 कंपोनेंट, एक लिपिड है एक प्रोटीन है। तो इसको कैसे पता लगेगा ये लिपिड है? बिकॉज जो इसका एक्टिव साइट है उसके अंदर एक साइट मौजूद है जिसपे स्पेसिफिक चार्ज है, बाइंडिंग साइट। वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। क्या काम बता रहा हूं बाइंडिंग साइट का? रिकॉग्नाइज करता है इसको और अटैच करवाता है एट स्पेसिफिक साइट, जिसको हम ऐसे शो कर देते हैं। तो ये जो आपका बी सबस्ट्रेट था that will be attached at this site, ये किसने करवाया? बाइंडिंग साइट ने। सो बाइंडिंग साइट का काम रिकॉग्नाइज करना होता है एंड नंबर 2 उसको करेक्ट पोजीशन पे अटैच करना होता है ऑन एक्टिव साइट। जैसे ये ES कम्प्लेक्स बनता है, दिस इज एक्चुअली ES कम्प्लेक्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो फौरन जो है वो उसकी वजह से कैटालाइटिक साइट एक्टिव हो जाता है। कैटालाइटिक साइट क्या करता है यहाँ पे? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ एटम्स ऑफ सबस्ट्रेट। ये नंबर ऑफ कोलिजन्स को बढ़ा देता है। टकराने का नाम ही केमिकल रिएक्शन है। सो जब ये आपके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, यहां पर नंबर ऑफ कोलिजन स्टार्ट होंगी तो एटम्स जल्दी अपने प्रोडक्ट्स पे टूट जाएंगे। सो एट द एंड जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हमें जो प्रोडक्ट्स यहां से निकल के मिलेंगे वो फैटी एसिड की फॉर्म में, जो उसने माइनस इसको लिपिड्स को बनाया हुआ था, वो हमें मिलेंगे। सो इन दिस वे कैटालाइटिक साइट का काम होता है रिएक्शन परफॉर्म करना। इट ट्रांसफॉर्म्ड
सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, ये कैटालिटिक साइट का काम है। और जो बाइंडिंग साइट का काम था वो क्या था? correct attachment and recognition of substrate. So in this way the chemical reaction proceed in the next stage. इस तरह रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके मुताबिक एक्टिव साइट किस किस्म का होता है, इसके अकॉर्डिंगली काफ़ी मॉडल्स पेश किए जाते हैं। किसी के अकॉर्डिंगली ये हार्ड है, रिजिड है, किसके अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो दो हैं मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके जो मॉडल है वो टू हैं। कौन कौन से वो मॉडल है? नंबर 1 लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। इस मॉडल को सबसे पहले प्रपोज किया था 1890 के अंदर एक साइंटिस्ट एमिल फाइस्चर ने। क्या कहता है वो? कहते हैं कि जिस तरह एक स्पेसिफिक की होती है एक स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए, स्पेसिफिक की होती है किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक लॉक, यानी कि हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की बनवाते हैं जो उसको ओपन करती है। इसी तरह कहता है कि द सेम मैनर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, स्पेसिफिक एंजाइम होता है किस चीज के लिए? फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जिसको वो ट्रांसफॉर्म्ड करता है प्रोडक्ट्स के अंदर। अब इसमें बहुत सारी लोगों की अपनी राय है कि एंजाइम की है या लॉक है। अगर फेडरल की बुक देखें उसमें एंजाइम जिस तरह मैंने तरतीब से लिखा है, ये की ने लॉक खोला, एंजाइम ने सबस्ट्रेट, तो इसके मुताबिक तो की ही है एंजाइम। बट अकॉर्डिंग टू ओ लेवल्स, अकॉर्डिंग टू पीटीबी बुक्स, जो आपके एंजाइम है दे एक्ट एज ए लॉक। एंजाइम जो एक्ट करते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए लॉक। क्यों? क्योंकि जो सॉकेट है जिस जगह पे की लगती है वो एंजाइम के पास होता है, एक्टिव साइट एक्ट एज अ सॉकेट ऑफ द लॉक। लॉक होता है ना, उसकी स्पेस होती है ऐसे जिस जगह की लगाते हैं फिर हम उसको खोलते हैं। वो एक्टिव साइट को अगर हम सोचें वो एंजाइम के पास है जिस जगह पे आके सबस्ट्रेट लगता है। इस मैनर में अगर हम देखें तो जो एंजाइम है वो लॉक है और जो सबस्ट्रेट है वो एक्चुअली क्या एक्ट करती है? वो एक्ट करती है एज ए की। ठीक है, ये इसका मॉडल था। फिर ये क्या कहता है? और जो दूसरा पॉइंट था इसके अकॉर्डिंगली एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर नॉट फ्लेक्सिबल। क्या होता है एक्टिव साइट? रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि नॉट फ्लेक्सिबल, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जिस तरह लॉक में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फिक्स होता है, जिस किस्म की की लगनी है वो पता होती है कि इसमें इस किस्म की लगेगी। कैसे काम करता है ये देखें। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक एंजाइम है, आप जिस तरह का मर्जी बना लें कोई इशू नहीं है। ये इसका एक्टिव साइट है और ये इसके जो है वो जिस सब्सटेंसेस ने आके रिएक्ट करना है ये इसका सबस्ट्रेट है। दिस इज सबस्ट्रेट और ये कौन सी चीज है? एंजाइम। ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा था। अब ये इसके पास आता है, सिंपल, कोई चेंज नहीं आना, देयर इज नो एनी चेंज। और उसके नतीजे में इसमें क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है, ये एंजाइम था, ये उसकी जो है वो एक्टिव साइट था, सिंपली ये पास आएगा। पास आने के नतीजे में ये जो आपका सबस्ट्रेट है इट विल फिट इनटू दिस एंजाइम, दिस इज ES कॉम्प्लेक्स। और जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कंप्लीशन के नतीजे में जो आपका प्रोडक्ट है वो एज सच, दिस इज एंजाइम, देयर इज नो चेंज इन एक्टिव साइट, वो फिक्स है। और जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हमें क्या कौन सी चीज़ें नज़र आएगी? हमें दो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। दीज आर दी एंजाइम एंड दिस इज दी
प्रोडक्ट्स, ई प्लस ई, और ये क्या था ई एस एंजाइम कम्प्लेक्स, ये ई रिएक्शन और प्रोडक्ट्स हैं, ये आपका एंजाइम अब दोबारा भी रिएक्शन में यूटिलाइज हो सकता है। कहीं पे भी देखो तो आपको चेंज इसमें नज़र नहीं आता एंजाइम की जो है एक्टिव साइट पे। दूसरी चीज़, इस मॉडल को इतनी ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं किया गया। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो मॉडल्स हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो कि कॉशलैंड ने 1959 में प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू कॉशलैंड अगर हम देखें, सेकंड मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है? प्रपोज किसने किया? 1959 में प्रपोज्ड बाय कॉशलैंड। वो क्या कहता है? कहता है कि जो आपका एंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। वो क्या कर सकता है? उसकी वजह से सबस्ट्रेट में भी चेंज आ सकता है, एक्टिव साइट पे भी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है फिट होने के लिए। यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंगली एक्टिव साइट इज द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। क्या होता है एक्टिव साइट? एंजाइम का फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, ठीक है, और उसकी वजह से इंड्यूस्ड, इट कैन इंड्यूस्ड चेंज टू सबस्ट्रेट, ठीक है, और सबस्ट्रेट की वजह से जो चेंज है, सबस्ट्रेट जो है वो कैन इंड्यूस चेंज एट एक्टिव साइट। यानी कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट को चेंज कर सकता है शेप को, और जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट की शेप को कर सकता है ताकि वो एक दूसरे के अंदर फिट हो सकें, बिकॉज इट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। सो इस मॉडल को देखें तो उसको हम किस तरह जस्टिफाई करेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास ये दोनों ही स्ट्रक्चर एंजाइम की हैं, दिस इज एंजाइम, और उसके लिए मेरे पास जो स्ट्रक्चर है एंजाइम की वो ऐसी है, ठीक है। लेकिन जो सबस्ट्रेट आ रहा है, सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है वो अगर हम देखें तो उसकी स्ट्रक्चर में ऐसे, उसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। क्या होगा इस जगह पे? ये जो एक्टिव साइट है, इट सबस्ट्रेट ने क्या किया है, यहां पर इसने एंजाइम के सब एक्टिव साइट को मॉडिफाइड कर दिया। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जो एक्टिव साइट है अब वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जिस तरह का सबस्ट्रेट की शेप थी, यानी कि 1, 2 and 3, और उसके साथ इजीली जो आपका सबस्ट्रेट है वो बाउंड कर जाएगा। दिस इज ES कॉम्प्लेक्स, दिस इज एंजाइम और दिस इज सबस्ट्रेट। सो इट मीन कि एक्टिव साइट हमेशा फिक्स नहीं रहता, इट कैन इंड्यूस्ड इनटू सम अदर काइंड ऑफ चेंजेस, इसमें शेप में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। सो इन दिस वे दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि वो एंजाइम जो हमारी ऑक्सीजन को बाउंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, वही एंजाइम ऑक्सीजन के साथ भी बाउंड हो रहा होता है, वही एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो कैसे कर लेता है? इस वजह से क्योंकि उसकी जो सबस्ट्रेट है, जो उसकी एक्टिव साइट है एंजाइम की, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं। दैट्स वाई वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। सो इन दिस वे एंजाइम रिएक्ट विद अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। सो ये था जी आपका टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाबॉलिक पाथवे या फीडबैक इनहिबिशन और प्रीकर्सर एक्टिवेशन। अल्लाह हाफिज़।